Please subscribe to my channel and press the bell icon so you will never miss out any video from us. A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, ये क्या है आपका 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो आप एडजॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है, जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो सभी एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ एन ऑर्डर, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, या ऐसा कर देते हैं ए आई जे of n by n, where this is the transpose, where aij is cofactor. देखा, बस को ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकालो और उसका ट्रांसपोज करना होता है, तो वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ। मैं करके दिखाता हूँ आपको। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा? इन सभी के कोफैक्टर A11 का ट्रांसपोज A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। समझ में आ गया? क्या किया हमने? ये मैट्रिक्स है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके सभी एलिमेंट के हमने कोफैक्टर निकाले और उसका ट्रांसपोज, है ना। यदि हम इसके कोफैक्टर के टर्म में लेंगे तो क्या आएगा? यदि हम इसका कोफैक्टर लेते हैं तो कैसा आएगा? A11, हर एलिमेंट का कोफैक्टर लेते हैं तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं जब, तो दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ। ट्रांसपोज क्या होगा? ये रोज को कॉलम में शिफ्ट कर दिया। ये देखिए रोज, ये जो रोज थी वो कॉलम में आ गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। सर हाँ बोलिए। ये एडजॉइंट ये समझ नहीं आया। ओके, फिर से सुनो, यहाँ बताता हूँ ना। हमने ये लिया क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, क्लियर, और A31, A32, A33, ये तो समझ में आ गया। और हमने इसके क्या, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमने इसके क्या निकाली? कोफैक्टर निकाली सभी एलिमेंट के। ए कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या आ गया? सभी एलिमेंट के कोफैक्टर आ गए, और इसका ट्रांसपोज तो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। इसको लिखा जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट कर दीजिए। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज क्या जाएगा? रोज को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। A11, A12, A13, ये हो गया। और A21, A22, A23, A31, A33, 32 और A33, ये कहलाता है एडजॉइंट। समझ में आया भाई?
दिख रहा है ना? यस सर। तो ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये सभी एलिमेंट की हमने क्या निकाल लिए, ट्रांसपोज निकाल लिए। ठीक है, ये ट्रांसपोज निकल गए। और इसका ट्रांसपोज, सॉरी, इस कोफैक्टर निकाल लिए, सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले। अब इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ इट। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नो नो, ट्रांसपोज मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एक एग्जांपल समझिए। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं मैं। इसको पोस्ट कैसे करें? क्लियर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रहा। चलिए हो गया। यस आएगा, नेट भी चालू नहीं है। अरे कैसे कर दी? 11 के बच्चा है। चलो स्टार्ट करें। नहीं आ रहा अभी। आ रहा है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 2x2 का। ये आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है भाई। 3 4 1 2 लिया। तब इसके निकाल रहे हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जाएंगे A11, A12, A13, A21 और A2। कोफैक्टर में पहले सीख चुके हैं। -1 की पावर 1 + 1 2 इवन है, तो इसके लिए ये रो ये कॉलम छूट गया, 2 आ गया, तो +2 हो गया। ठीक है, अब A12 तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, 2 + 1 3, और इसके लिए 1, इस एलिमेंट -1 क्योंकि निकट हो गया, तो -1 की पावर यहाँ पर 4, इसके लिए ये हो जाएगा, तो 4 आ गया, ये हो जाएगा +4। भाई 2 + 1 3 है भाई, तो -4 हो गया, और -1 की पावर 4, इसके लिए 3 हो गया, तो ये हो जाएगा +3। इस तरह से अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A11, A12, A21, A2 पुट कर दीजिए वैल्यूज। A11, A12, 2 -1 -4 0। ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। क्या भाई ठीक है? यस सर। एक क्वेश्चन और लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ -1 -2 -3 -2 -3 2 1 -2 2 -2। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सभी एलिमेंट के लिए करेंगे क्या? कोफैक्टर। ठीक है ना, उससे जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज। अरे हमको फाइंड करना है यहाँ पर क्या? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमें फाइंड करना है। इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये होता है। ठीक है,
इसको अपने को और ऐसे करना है ना, सारी ऊपर कैसे होगा? एक आध कोई बुक्स है? ठीक है, चलेगा। डब्बा देखो। चलिए तो इसका निकालते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन, ठीक है, पूरा हो गया। तो पहले हम निकाल रहे हैं A11। A11 मतलब ये 1 + 1 -1 की पावर 2, और उसके रोज कॉलम छूटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 -2 -2 1। ये इवन पावर है तो पॉजिटिव हो गया, 1 बन जाओ 1 माइनस, अब ये कहाँ से आया आपको मालूम है? ये जिस मैट्रिक्स का हम वो निकाल रहे हैं उसके रो और कॉलम को छोड़ करके जो एलिमेंट बचते हैं वो उसके माइनर हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ कॉपी में कर रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से देख रहा हूँ। तो 1 बन जाएगा 1 माइनस 2 टू द 4, ये हो जाएगा -3। फिर A12 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3। इसके लिए 2 -2 उस पर दिखता है बेटा वो, तो और पावर है तो ये हो जाएगा माइनस, 2 बन जाए 2 माइनस का +4, दैट इज -6। A4 इसके लिए 2 1 2 -2 2 1 2 -2, 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 4 -4 -2 -6। आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस प्लस ऐसे आगे प्लस माइनस प्लस आता जाएगा। तो यहाँ पर A21 के लिखेंगे A22 और A23। 2 + 1 3, और नंबर है तो माइनस लगा दीजिए। 2 + 2 4, इवन है तो प्लस लगा दीजिए। 2 + 3 यहाँ तो आ रहा है ना, 2 + 3 5, 5 है तो यानी कि ऑड नंबर है, तो ये माइनस आ जाएगा। चलो 2 1 के लिए हो जाएगा -2 -2 और -2 1, 2 बन जाए 2 -2 माइनस। सर वीडियो ब्लर हो रहा है। यहाँ क्लियर है बेटा, यहाँ तो बहुत क्लियर है। सर यहाँ पे तो ब्लर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो आ जाएगा, आ यहाँ जाएगा, भी ब्लर आ रहा था थोड़ा। ब्लर आ रही है। 4 to 6 -6 तो +6 हो गया ये। अब 2 2 के लिए 1 -2 ठीक है, अभी क्लियर हो गया। हाँ सर, क्लियर तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत उच्च तक करने में आ जाता है ना, दिक्कत नहीं होती ना, जूम करके देख सकते हैं बच्चे लोग। चलिए तो 2 2 के लिए हमने देखा तो 2 2 ये आ गया, तो -1 -2 और 2 1 2 और 1, ये प्लस है तो -1 माइनस का +4, दैट इज 2 + 3 5 है, और 2 3 के लिए हो जाएगा -1। सर अभी भी ब्लर आ रही है, ठीक नहीं आ रही है। एक मिनट देख रहे हैं। हम्म 2 बन जाए 2 माइनस का +4 -6। अभी देखो आया? नो सर, अभी भी ब्लर आ रहा है। अब तो बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। यहाँ तो सही दिख रहा है, मेरे हाथ दिख रहे हैं। यस सर। हैं? सर बट मुझे नोटबुक में आपने लिखा है वो बहुत ब्लर आ रहा है हम लोगों को। तो कौन सी किस्म में आ गया ना आपको क्या करना क्या है, हाँ सर। और रिसर्च कर लीजिए ज़्यादा हो तो हम्म क्लास में हो जाता है।
अब देखो मैं लास्ट रो का निकाल लेता हूँ, A31, A32 और A32 3। तो 3 + 1 4 इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, 5 है तो माइनस हो जाएगा, और 6 है तो प्लस हो जाएगा। तो लास्ट के लिए देख रहे हैं हम लोग, इसमें जाएगा -2 -2 1 -2, इसके लिए हो जाएगा -1 -2 क्या चीज, अच्छा उसके लिए 2 -2। सर हाँ बोलिए। नीचे का नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है ना, अभी आ जाएंगे। -2 दिख रहा है ऐसे? सर नहीं दिख रहा सर, थोड़ा ब्लर भी है, छोटा भी है। हाँ अब इसका क्रॉस कर दीजिए, 2 2 = 4 माइनस, कैसे बड़ा होगा, जूम हो जाएगा, उनको देखेगा जूम करके, दब जाएगा तो ओके रन, वो उतना ही दिख रहा है, क्या रूम कर लिया। चलो पर ठीक है, 2 to the 4 माइनस प्लस 2। भाई देखो ये जो पहला स्टेप आपने सीख लिया ना, वही सभी में लगाना है। और यहाँ पर देखिए -2 बन जाए 2 माइनस का +4 सो -6, और यहाँ पर +1 बन जाए 1 -1 माइनस का +4 और 3, ये हो गया। सो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए होता है A11 A12 A13, A21 A22 A23 और A3। हाँ सर मतलब इसका मतलब ये एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले उसका कोफैक्टर निकाल और उसको ट्रांसपोज कर दो बस। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो अभी नहीं को अपने किया है, तो ये -3 -6 -6, ठीक है। इसके बाद फिर 6 3 -6 6 3 -6 6 -6 3, ये आपका आंसर हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ठीक है, थोड़ा बुक का भी हेल्प लो ना, थोड़ा बुक की भी हेल्प लीजिए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन और लेते हैं एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ जाएंगे। उससे आपको एडजॉइंट ऑफ ए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है we have a square matrix 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड वेरीफाई a into adjoint of a इक्वल mod of a into I, ये वेरीफाई करना है। ये बात क्लियर हो गई, मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसका हमें प्रोडक्ट करना है और साथ में डिटरमिनेंट भी निकालना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू करना है, तो इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर लेते हैं। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 1 ना, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ओके सर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, so first to find the adjoint of A, first we find adjoint of A, which is equals to what, A11 A12 A13 A1 21 A22 A23
A31, A32, A33, ये फाइंड करना है। तो अब एक निकालना सीखते, पहले A11 निकालते हैं, A12 निकालते हैं, A13 निकालते हैं। इसको ध्यान से सीख लो, एक दो की सीख लिया तो बाकी का आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है, 1 1 मींस -1/2, 1 + 1 2। तो 1 1 कौन सा होता है, ये कहलाता है। 1 1 कौन सा कहलाता है, ये है ना। इसका रो एंड कॉलम को स्किप कर दो, जो बचेगा वो माइनर यहाँ लिख देंगे। 4 3 4 3 3 4 3 4। अब ये चूंकि इवन पावर है 16 है ना, ये पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। 16 4 4 16 और 7 आ गया। ऐसे स्टेप आपको समझना। ऐसे 1 2 तो -1 की पावर 2 + 1 3, और 1 2 मतलब ये वाला स्टेप, इस एलिमेंट का माइनर। तो रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो 1 3 1 4, इसका माइनर हो जाएगा 1 3 1 4। अब यहाँ पावर ऑड है तो जाएगा -4 बन जा 4, -3 बन जा 3, दिस इज -1। सिमिलरली 1 3 -1/2, 1 + 3 4, ठीक है ना। 1 3 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका माइनर क्या होगा, रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 1 4 1 3 इसका माइनर हो जाएगा 1 4 1 3। सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इवन पावर है ये -1 का प्लस बन जाएगा, 3 बन जा 3, -4 बन जा 4। अब इसी प्रकार आगे भी निकालना है। अब मैं यहाँ निकाल देता हूँ A21, A22 और A23। तो 2 + 1 3, ऑड है तो माइनस, 2 + 2 4, पॉजिटिव है मतलब इवन है तो प्लस, और 2 और 3 5, क्या हो गया, ये ऑड हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। अब इनके लिए निकाल लेते हैं माइनर। 2 1 मीन्स सेकेंड रो और 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो इशू क्या, तो 3 3 3 4। सर हाँ एक डाउट है, बोलिए। ये जो क्वेश्चन इक्वल्स टू लिखा है, इक्वल्स टू mod of a into I, ये तो वो मॉड निकालना है कि डिटर्मिनेंट निकालना है उसका? डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट। ओके सर। ये देख रहे हैं ना, तो 3 4 जा 12, -3 3 जा 9, और ये माइनस का साइन। जो ये जो सॉल्व होता है ना, कैलकुलेशन होता है ना क्रॉस वाला, ये डिटरमिनेंट का साइन होता है। तो 9 से 10 11 12 3 और -3 आ गया। 2 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 3 1 4, 1 3 1 4, 4 बन जा 4, -3 बन जा 3। 2 3 2 3 के लिए 1 3 1 3, 1 3 1 3, माइनस करेगा 3 बन जा 3, -3 बन जा 3 0। और इसके बाद ब्लर हो गया क्यों, A31 A32 और A33। 3 + 1 4, 4 है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2 + 3 5, 5 है तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब 3 1 इसके लिए हो जाएगा आपका क्या, 3 3 4 3, ये हो जाएगा 3 3 9, -12 -3। 3 2 इसके लिए जाएगा 1 3 1 3, -3 बन जा 3 -3 0। लास्ट के लिए 1 3 1 4, 1 3 1 4, पॉजिटिव 4 बन जा 4 -3। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। A11 A12 A13 ए, ये बार बार लिख रहा हूँ, लिखना नहीं है बार बार, है ना, एक बार लिख दिया आपने यहाँ पर। A22 A23 A31 A32 A33
पास वैल्यू पुट कर दीजिए। 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1, -3 1 0, -3 1 0 और -3 0 1। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। चलिए अब एलएचएस क्या है आपका? अच्छा साथ में वो भी निकाल लेते हैं, साथ में निकाल लेते हैं क्या, मॉड ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। तो याद है फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लीजिए, 1 माइनस 3 प्लस 3, इसके हमने क्या किया, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया। 1 के लिए हो जाएगा 4 3 3 4, 4 3 3 4, 1 3 1 4, 1 3 1 4, इसके लिए भी 1 4 1 3, 1 4 1 3। याद रखना जितना आसान है उतना ही टफ है, क्योंकि इसमें नंबर्स बार बार सॉल्व करते हैं तो मिस्टेक्स होने के चांस बहुत हैं। ठीक लग रहा है? 4 4 16 minus 3 3 9, 4 1 4 minus 3, 3 1 3 minus 4, 1 into 7, 3 into 1, 3 into minus 4। सॉल्व कर दीजिए, 7 minus 3 minus 3, ये कितना हो जाएगा 1। तो मॉड ऑफ ए कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए फाइनली अब अगला टॉपिक हमारा जो एलएचएस पार्ट था, एलएचएस वो क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए था हमारा कितना, 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3 1 3 4 1 3 4। कौन सा क्वेश्चन उठा रही है अपनी यार? हाँ कोई बात नहीं, कलर मिक्स हो हो जाएगा ना। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, 7 minus 3 minus 3, minus 1 1 0, minus 1 0 1। इसको इंटू कर दीजिए। अब इंटू का तो फिर से रिवीजन हो गया आपका, ये ना रोज का सभी कॉलम में, रोज का कॉलम के साथ में, ठीक है ना। और जब फर्स्ट रो का इंटू करेंगे तो उसके रिजल्ट में फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। 7 1 7, minus 3 1 3, minus 3 1 3, minus 3 plus 3 plus 0, minus 3 plus 0 है ना, इसका इसमें दिया प्लस 3। अब सेकेंड रो का करेंगे तो सेकेंड रो में लिखेंगे 7 1 7, minus 4 minus 3, हो जाएगा कितना, minus 3 plus 4 0। और यस केस में आएंगे तो minus 3 0 plus 3। उसमें आइए थर्ड रो का 7 minus 3 minus 4 minus 3 plus 3 plus 0, minus 3 plus 0 plus 4, ये हो गया। सॉल्व कर दीजिए, दिस इज 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1, ये आ गया आपको। इसको दे दिए नंबर 1। और एलएचएस आरएचएस क्या था आपका, आरएचएस था ए इंटू सॉरी क्या था आरएचएस, देखो कौन आया भाई, जल्दी में, आई इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इंटू आई। तो मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, आपने निकाला था हमने पीछे 1,
इंटू आई होता है 1 0 0 0 1 0 which is 1 0 0 0 1 0 0. So from 1 and 2, from 1 and 2, कौन तैयार है? 11 देखिए टाइम हो गया क्या? नो चलिए लास्ट क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। तो 1 and 2 ये हो जाएगा we get LHS equals to, समझ आ गया भाई लोग? चलो अपन कल बताएंगे। यस सर। यस सर। मैं सोच रहा हूँ ओके गुड डे। सर गुड थैंक डे। यू सर। हेलो सर।